बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बाखैरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक देसी वंडा तैयार करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देख लें। अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और ये ऐसा वंडा है कि जो सर्दियों में आप इनको बकरियों को खिला भी सकते हैं और इससे जानवर जो है ना, जो कमज़ोर जानवर हैं, वो भी उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और दूसरा, कुछ दोस्त जो है ना वो कमेंट्स कर रहे थे कि गब्बन बकरियों को क्या खिलाएं, सर्दियों में कौन सा जो है ना वो दाना वंडा खिलाना चाहिए। उन सब के जो है ना वो जवाबात इसी वीडियो में आपको मिल सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि ये देसी वंडा है, तमाम जो है ना वो असल चीज़ें हैं, खालिश चीज़ें हैं। इनसे मैं वंडा इसकी स्केल भी बताऊंगा, तैयार करके भी बताऊंगा और तमाम जो आइटम वो आपको इसी वीडियो में दिखाए जाएंगे। दूसरा ये है कि आप इसको जो गब्बन बकरियां हैं या बच्चों वाली बकरियां हैं, वैसे आपके कुर्बानी वाले बकरे हैं, किसी तरह का भी जानवर है वो उसको बिला झिझक आप खिला सकते हैं इसमें, क्योंकि तमाम देसी चीज़ें हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें जो बड़ी अजनास हैं उनकी स्केल में आपको बता देता हूँ। इसी तरह छोटा जो मसाला जात बकरियों को खिलाना चाहिए वो भी इसी के अंदर शामिल करके आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है ना वो आपको मैं चीज़ें ज़रा दिखा दूँ और उनकी जो है ना वो स्केल आपको बता दूँ कि कितनी कितनी डालनी चाहिए पर जानवर। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये आप सामने देख सकते हैं गंदम का चोखर। चोखर ये 100 ग्राम लेना है। उसके बाद खाल जो है बनोला, ये इस तरह थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ये तोड़ लेनी है और ये भी आपने 100 ग्राम रखनी है फी जानवर। 100 ग्राम चोखर, 100 ग्राम खाल बनोला। इसी तरह आगे आ जाती है गंदम। तो गंदम भी पर जानवर आपने 100 ग्राम रखनी है। उसके बाद आ जाती है आगे मकई। मकई का भी दलिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मकई का अगर दलिया हो जाए तो वो सबसे बेहतर है, इसका दलिया करवा सकते हैं आप किसी चक्की वाले से। तो 100 ग्राम जो है ना वो मकई का दलिया इसमें शामिल करना है। उसके बाद चने का छिलका 100 ग्राम ये इस वनडे में हम शामिल करने जा रहे हैं फी जानवर। तो अभी देख लें कि ये चने का छिलका, मकई, गंदम, खल बनोला और चोखर, ये 5 चीज़ें हो गई हैं। और 5 चीज़ें अगर हम एक एक 100 ग्राम के हिसाब से डालेंगे, 500 ग्राम जो है ना वो आधा किलो फी जानवर की ये जो है खुराक बन जाएगी। उसके बाद जो छोटी चीज़ें हैं मसाले के लिए, सर्दियों के लिए और इनके आजमे के लिए वो शामिल करेंगे। वो भी मैं आपको दिखा दूं कि ये गुड़ है। गुड़ आप इस तरह छोटा छोटा इसको पीस लें। जो जानवरों का वाला जो है वो बाज़ार से आपको गुड़ आसानी से मिल सकता है। इसको कूट के इसको छोटा कर लेना है। उसके बाद आके आ जाता है जी काला नमक। ये आजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपने जो है ना चीज़ें अभी जैसे गुड़ मैंने आपको बताया है, ये 15 से 20 ग्राम ये आप डाल सकते हैं। इसी तरह 10 ग्राम काला नमक। इसी तरह आगे आ जाती है अजवाइन। अजवाइन 10 ग्राम, सौंफ जो है ना वो 10 ग्राम, मेथरे 10 ग्राम। इसी तरह हल्दी। हल्दी आपने ये लेनी है किसी भी पंसारी वाली दुकान से, आपको जो है ना ये साबुत हल्दी जो है ना वो मिल सकती है। आपने खालस हल्दी लेनी है। बाजारी हल्दी का कोशिश करें जो है ना वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये चीज़ खालस होती है। ये पंसारी वाली दुकान से लेकर इसको आप इसमें कूट भी सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं और इसका आप पाउडर बना के रख लें अपने पास। अभी उसके बाद सरसों का तेल। अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हुई है, दिन के वक्त गर्मी भी होती है, अभी मौसम इतना जो है ना ठंडा नहीं है, इसलिए सरसों का तेल मैं इस वनडे में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। लेकिन जब शदीद सर्दी शुरू हो जाएगी, 15 दिसंबर के बाद जो है ना वो सर्दी ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो उस वक्त कोशिश करें, कोशिश नहीं करनी है बल्कि करना है आपने, जो डालडा घी होता है वो डालडा घी आपने वनडे में शामिल कर लें। तो आज जो है ना वो मैं सरसों का तेल जो है ना, अगर सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल जो है ना वो पहले इसको पकाना पड़ता है। पका हुआ सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अभी आए आपके सामने मैं ये वंडा तैयार करता हूँ और उसके बाद जो है ना बकरियों को खिला के भी आपको दिखाऊंगा कि कितनी शौक से बकरियां ये वंडा खाती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मकई के दाने जो है ना इसमें शामिल कर लेते हैं। उसके बाद चने का छिलका, गंदम। अभी ये मैं ज़्यादा जानवरों के लिए तैयार कर रहा हूँ तो इसलिए चीज़ें ज़्यादा रखी हुई हैं। आपने पर जानवर जो है मैंने स्केल जो बताई है उसी हिसाब से आपने इसमें शामिल करना है। तो अभी ये खाल बनोला और चोकर ये दोनों चीज़ें चली गई हैं इसके अंदर। उसके बाद अभी अंदाजे से मैं डाल रहा हूँ, लेकिन आपने 10 ग्राम के हिसाब से इसमें सौंफ शामिल कर देने हैं वंडे के अंदर। इसी तरह अजवाइन ये भी आपने शामिल कर देनी है। इसी के अंदर गुड़ जो है वो आपने पिसा हुआ गुड़ ये इसके अंदर शामिल कर देना है। मेथरे शामिल कर देने हैं। उसके बाद काला नमक। ये वो चीज़ें हैं कि जो बाज़ार से आसानी मिल सकती हैं। बाकी जो है ना कुछ जो मेरे ज़िम्मेदार भाई हैं मकई गंदम ये चीज़ें उनको घर की अवेलेबल होती हैं और उसके अलावा जो है बाज़ार से भी ये चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं। अभी हल्दी का पाउडर वो तकरीबन जो है ना वो अपने जानवरों के हिसाब से, ताकि 1 चम्मच जो है ना आपका फी जानवर वो उसको आ जाए। ये हल्दी पाउडर आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन हल्दी जो है ना वो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये आपने जो ये गड्डी वाली होती है पटवारी से मिल जाती है असल, इसको जो है ना आपने शामिल करना है। इस तरह फिर इनको क्या करेंगे कि हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे आपस में। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान इसका तैयार करने का तरीका भी है और खाने के लिए इनके लिए मुफीद है। अभी ये सरसों का तेल भी इसमें अंदाजे से हम शामिल कर देंगे। आप जो है इसकी जगह डालडा घी भी सर्दियों में इस्तेमाल करें लाजमी। तो ये डाल के फिर इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह आपने माल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अभी ये बकरियों के आगे रखेंगे और बकरियां देखें कि कितने शौक से इसको खाएंगी। ये जो वंडा तैयार हो चुका है, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। और सर्दियों में ये चीज़ें इस्तेमाल करके देखें और 15-20 दिन के अंदर अंदर आप खुद रिजल्ट देख लेंगे। और किसी भी तरह का जानवर है, आपका गब्बन बकरी है या बच्चों वाली है, दूध वाली है या कुर्बानी वाले बकरे हैं, आसानी से जो है ना कि आप उनको बिला झिझक खिला सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और आप भी चलते हैं बकरियों को डाल के आपको दिखाते हैं। लें दोस्तों, वंडा बाटियों में डाल के ये लगा दिया है वक्फे वक्फे पर। बकरियों को मैं खोलता हूँ, देखें कैसे कितनी लपक से और शौक से ये खाती हैं। देखें जी माशाल्लाह शौक से खा रही हैं। ये मसला होता है, अभी देख लें कि ये अभी कितना ज़या हो गया है। इसके लिए खुरलियों का होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं खुरलियों का फ़िलहाल कोई अरेंजमेंट नहीं कर सका हूँ, लेकिन खुरलियाँ अगर हों ना, खुरलियों के अंदर इनको बाल्टियों के रख दिया जाए तो फिर ये ज़या नहीं होता है। अभी ये इसने नीचे जो गिरा दिया है ये अभी ज़या हो गया है। अभी ये मुर्गियाँ वगैरह वो ही खाएँगी, बकरियाँ तो ये नीचे से नहीं खाती हैं। तो इस तरह का जान थोड़ा बस आप कर लें। अगर बकरियाँ ज़्यादा हैं तो लकड़ी वाली जो खुरली होती है वो खुरली अगर ले लें तो उस खुरली के अंदर इन बाटियों को रख दिया जाए तो ये एक तो आसानी से खा लेंगी, दूसरा जो है वो ये ज़या होने से बच जाता है। अभी इतनी महंगी चीज़ें
अभी देखेंगे तकरीबन जो है ना वो 1 पाव आधा किलो के करीब जो है ना इन्होंने नीचे गिरा दिया है। तो चलो मुर्गियाँ तो खा लेंगी, लेकिन ये है कि इनके काम नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, ताकि दूसरे दोस्तों का भी और नए जो फार्मर हैं बिलखुसूस उनका भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें नए देखने वाले दोस्त भाई, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।